दोस्तों आज की कहानी है दामाद जी मेरी बहू माफी नहीं मांगेगी। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। पूरा शांति शंदनाज दुल्हन की तरह सजा हुआ था। घर में मेहमानों का तांता लगा हुआ था। घर के आंगन में हंसी ठिठोली के साथ बंदाबंदी के गीत गाए जा रहे थे क्योंकि आज सुमित्रा जी की इकलौती बेटी रूप की शादी थी। रूप को कोहबर में हल्दी लग रही थी कि तभी अचानक घर में काम करने वाली जमुना ने बताया कि बाहर हाहाकार मचाए क्योंकि नंदोई जी पानी देर से मिलने और बहू के पैर न सुनने से नाराज हो गए हैं। साथ में दादी यानी सुमित्रा जी की साथ गीता जी भी नाराज होगी। सास और दामाद दोनों मुंह फुलाए बैठे। दादी जी बहुरानी पर सबके बीच चिल्ला रही हैं, बोल रही है इसके बीच माफी मांगो। इतना सुनते सुमित्रा जी अपना माथा पीटते हुए कोहबर से उठकर भागती भागती बड़बड़ाए हुए बाहर की तरफ गई। ऊपर बहुत हो चुका ये रूठने मनाने का आगे देखा तो गीता जी गुस्से में रचना सुमित्रा जी की बहू पर चिल्ला रही थी, बार बार उस पर माफी मांगने का दबाव डाल रही थी। साथ में नंदोई जी भी पीछे से व्यंग बाण छोड़ रहे थे कि तभी सुमित्रा जी ने कहा, माँ जी चाहे कुछ भी अब नंदोई जी को मेरी बहू नहीं बनाएगी, ना ही मेरी बहू उनसे माफी मांगेगी। बहू तुम जाओ, जाकर बाकी मेहमानों को देखो। रचना वहां से चुपचाप चली गई। इधर सुमित्रा जी का मन ही मन अपने ननद नंदोई को देखते हुए अपने ही मन में बोले जा रही थी, जिंदगी भर से इनका नाटक देख रही हूँ। उनकी पुरानी आदतें लोगों के बीच तमाशा बनाना, पहले आपको भड़का देते थे तो डर और लाज, बस घर में शांति बनाए रखने के लिए मुझे इनमें माफी मांगकर आप सबको मनाना ही पड़ता था। लेकिन अब और नहीं, अब बस अब कोई रूठने मनाने का काम नहीं होगा। अब चलो बेटी की शादी करूंगी, पहले इनको मनाओ। लेकिन खुद के घिसे को संयमित करते हुए उन्होंने कहा, अरे जीजा जी रचना अभी बचिए, थोड़ी देर होगी पानी लाने में। और उसने सुबह तो आपके पैर छुए थे। उसे नहीं पता कि जब एक बड़े का पैर छूते तो वहाँ बैठे सभी लोगों के पैर दोबारा सुने होते। काम की जल्दी में थी इसलिए सिर्फ शाशा जी के पैर छुए उसने, क्योंकि वो तो अभी आए थे ना। चलिए उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, अब गुस्सा थूक दीजिए। आखिर आपकी रूप आपकी भी तो लाडली भतीजी है। सबको मनाकर खुशी खुशी रूप की शादी और विदाई हो गई। सकुशल विवाह संपन्न हो गया। लेकिन गीता जी रचना से बात नहीं कर रही थी। शादी बीतने के बाद एक दिन रचना रसोई में आई तो देखा सुमित्रा जी खाना निकाल रही है। तब रचना ने सुमित्रा जी से पूछा, माँ जी आप ये खाने की थाली दादी जी के लिए लगा रहे क्या? दादी जी मान गई, हाँ लेकिन कैसे? मैंने पूछा खाने के लिए तो उन्हें मना कर दिया, कहा कि उन्हें भूख ही नहीं है क्योंकि मैंने माफी मांग ली। क्या? लेकिन ये गलत है आजी, बिना गलती के बात में माफी क्यों मंगवाना? मुझे दादी जी की ये आदत बिल्कुल नहीं पसंद। आप उनकी ये गलत हरकतें बर्दाश्त क्यों करती? ये क्या करती बहू? वो क्या गाना है ना, अब तो आदत सी मुझको ऐसे जीने की। और वो दूसरा वाला भला है बुरा, जैसा भी मेरा पति मेरा देवता है। अब एक साथ 3 लोगों के मुंह फले हुए तो अपनी बेटी की शादी में नहीं देख सकती थी ना, वो भी बात जब बेटी के पापा दादी और फूफा की हो तो तब तो खास तौर पर सावधानी रखनी होती है। तो अगर हम औरतें घर में सास और पति को छोड़ भी दे तो घर का कोई और रहस्य भी भूखा बैठा रहे तो खुद के गले से निवाला नीचे उतरेगा। कि अम्मा रूठ कर गुस्से में खाना छोड़ देती तो तुम्हारे ससुर जी यानी मेरे आदरणीय पति देव भी रूठ कर अनशन पर बैठ जाते। दोनों बच्चे तब छोटे थे, डरती थी कि अगर इन लोगों को कुछ हो गया तो दुनिया मुझे गाली देगी और मुसीबत के साथ मेरी मुश्किलें भी बढ़ जाएगी। इसलिए मुझे मानना ही पड़ता था, जिसका भरपूर फायदा ननद नंदोई उठाते थे, जिस वजह से मेरे ननद नंदोई की नाराज होने की आदत होगी और मुझसे हर बात में माफी मंगवा कर ही मानते। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुमको बिना वजह किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं। तब बात मेरी थी और अब बात मेरी बहू की है तो मैं तुम्हारे साथ वो नहीं होने दूंगी जो मेरे साथ हुआ। लेकिन अब मैंने भी सोच दिया है, अब बस अब और नहीं मानने वाली मैं किसी को बिना वजह के गुस्से पर। अब मैंने बेटे की शादी करके गंगा नहा लिया।
माँ जी बुरा मत मानिएगा, लेकिन यूँ मना मना कर आपने इन लोगों की आदतें बिगाड़ दी। पड़ा रहने देती, रूठ कर अपने आप ही अकल दुरुस्त हो जाती। क्या आप रूठती थी तो इनसे कोई आता था आपको मनाने? मेरी ऐसी किस्मत कहाँ, बहुत सच कहा तुमने। मैंने इनकी आदत बिगाड़ी है। रही बात मेरे रूठने की, तो मैंने रूठना कभी का छोड़ दिया। ब्याह के बाद एक बार सासू माँ का ताना सुनकर मैं रूठ गई थी और खाना नहीं खाया, लेकिन किसी ने भी, यहाँ तक कि तुम्हारे ससुर जी ने भी मुझे नहीं मनाया। आखिर में भूख के मारे मेरी हथेलियां कुल बुलाने लगी। घर के सारे काम करते सिवाय खाने खाने के 2 दिन तक खाने से सजी थाली आंखों के सामने घूमती रही। लेकिन क्या मजाल जो किसी ने झूठे मुंह भी मन रखने के लिए कह दिया होगी जाकर खाना ला लो। उस वक्त मुझे मेरे माँ बाबूजी की कही एक बात याद आई, ससुराल में कभी भी किसी से उम्मीद मत रखना, खुद का ख्याल खुद से रखना। ये सोचकर कि तुम अपने माँ बाबूजी की अनमोल धरोहर हो, तभी वहाँ खुश रह पाओगी। फिर मैंने खुद ही जाकर खाना खाया। फिर मैंने सोचा जब मेरे पति कोई फर्क नहीं पड़ता था तो सास ननद को क्यों फर्क पड़ेगा जो मुझे मनाने आते। उस दिन मुझे सब समझ में आ गया था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो उसको सीधा प्रभाव मेरे माता पिता और बच्चों पर पड़ेगा। हो सकता था पति देव तो माता जी और समाज के दबाव में आकर दूसरी शादी भी कर देते, लेकिन बच्चों का क्या हो गया ये सोचकर मैंने हालत से समझौता कर लिया। तब रचना ने माहौल को हल्का करने के लिए सुमित्रा जी से मजाक करते हुए कहा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि शादी विवाह में आए लोग इतना रूठती क्यों, खास कर नंदुई दामन और फूफा जी पदवी वाले लोग। तब सुमित्रा जी ने कहा, मुझे लगता है असल में ऐसे लोग बीमार होते और इसी बीमारी की असली जड़ है टेंशन, यानी कि सबका ध्यान अपनी ओर खींचना, अपने को इम्पोर्टेंस दिलवाना और बहू को नीचा दिखाकर उसे दबा कर रखना, जिससे वो डरी सहमी हुई उनके सामने नजर आए। जबकि ऐसे लोगों को ये याद नहीं रहता कि समय कभी एक सा नहीं रहता। डरी सहमी बहू समय बदलते एक दिन शेरने भी बन जाती और दोनों सास बहू एक दूसरे को देखते हुए